दी कपिले और गाड़ी में गेरो गाबा फाड़ गिरा और वो बांध जो छुटाउन लाग्यो के दनाई बांध जा कदे लागो और मेरी चैन तोड़ ली एक मेरे बांध चोट तो खानी पड़े शायद धर्म करने जाऊंगा तो पग तुड़ाने में पड़ेगा के कुछ हो हमारे गाँव में ट्रक भरा हमारा बरा दे ट्रक भराते पिसा मिल जावे बीघा बाद में ये गोवंश न ले जाए कि और बीघा बाद में बेरमीसान काटा हरियाणा का मायने ओ अपने राजस्थान में फरवरी 2000 कीरी का सागा हंडा है जब सही हो कपील इसे दुश्मनी बांध रखे तो मेरे बेटे की भी सुरक्षा मुहैया कराई जाए और इको बरोबर ध्यान रखे जा काल ने कोई घटना होगी तभी दूध पानी करूंगा। ये जो गौ तस्करी कर रहे थे इसके अंदर भी दूध का दूध और पानी का पानी करूंगा। इसमें कोई भी किसी भी तरीके की कोई भेदभाव नहीं होगा और इनकी जो सुरक्षा का जिम्मा है वो भी हम थानेदार जी से अभी बात करेंगे। एफआईआर दर्ज करने नहीं दूंगा। आप मेरे को मार के ये काम करोगे, जिंदे रहते हो मैं आपको ये काम नहीं करने दूंगा। तो इन्होंने ग्रामीण जनों की मदद से ट्रक का डाला खुलवा कर चेक किया गया तो उसमें 14 गोवंश पशु जिसमें 11 नरसांड थे और 13 गाय। राम राम जी, मैं भावना और आपने खबर पर तारो बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल आप खड़े हाँ झुंझुनू जिले के मुकुंदगढ़ थाने के सामने आप खड़े हाँ गो तस्करी को मामलो है जो मुकुंदगढ़ से सामने आ रहे हैं और गो तस्करी के साथ जो गोरक्षक है के साथ मारपीट को भी मामले एक सामने आ रहे हैं। तो बातचीत करांगा और पूरा मामलो जानने को प्रयास करांगा कि कुछ हो जो कोई हो। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। पहले तो यह सर पर चोट क्या लगी? तो चाहे गाय बचाओ देना चोट तो खानी पड़े शायद धर्म करने जाऊंगा तो पग तुड़ाने में पड़ेगा के कुछ हो। हमारे गाँव में ट्रक भरा हमारा कपिल एचरा साहब सरपंच है वर्तमान में गौशाला बना रखी है। अच्छा। तो हमने बचाने के चक्कर में सरपंच कौन सा गांव का? जेजूसर ग्राम का। हाँ जी चालू सरपंच है अभी। तो गौशाला बनी हुई है फिर भी हर साल पैसा लेके कसाईयों को गाय भरवाता ही है। रात को भी भरवा रहा था, बचाने की कोशिश करी तो हमारे साथ ये हमला हुआ। भांजे पे मेरे पे वो तो पहले सजी गई थी। हाँ उन पे कार्रवाई की जाए, दोषी को सजा मिलनी चाहिए। थाने सर में टांका है टांका 10-12 टांका है। 10-12 टांका है। माता जी का हाथ में भी चोट है लेकिन दी कपिले और गाड़ी में गेरो गाबा फाड़ गिरा और वो बांध जो छुटाउन लाग्यो के दनाई बांध जा कदे लागो और मेरी चैन तोड़ ली एक मेरे बांध जा कही गला में थाने गए मेरे पार्टियों की मतलब ट्रक भरवाओ लाग रहे हैं। मैं तो दिन के गया मेरा बड़ो भाई गुजरे आया जना बैठे मिलन जा रहा जना मार तो 7 वार्ड में हम लोग कर लियो पहले कर लिया। हाँ नहीं पहले नहीं, रात को ट्रक भरवा रहे। रात की बात तो अलग है। कुछ हो पहले पूरी घटना बताओ। पूरी में गायों को ट्रक पकड़ायो कपिल जी ट्रक भरा रहा। अच्छा। बीकी रंजिश में रात तो नाया का घना हमलो करे वहाँ। हाँ हमारे पर नाया पर भी। और फिर सवेरे गांव में आया मैं तो मंदिर में जाके ए भाण और मेरी नौलगढ़ हूँ भाई गुजर को जना मिलना भाई हमारे साथ तो गुवाड़ में सजेड़ा खड़े है गुवाड़ में कर लियो घरे कौन जान दिया सुबह बन की शिकायत करने पर सुबह है जो हाँ धमकी भी दी कैया ने दी जिसका बड़े लड़का खड़ा गोरख खा गाने और सुबह हम लोग कर दिए। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही? गाना एक आफा माना तो देवता को रूप है माना मारो प्रधान है गांव को पंच भी नहीं बनाया जाए एक मुख से खायर सारा अंग भी का काम करे। फिर दूसरी बात गौशाला बना रखी है भीम चंदोली और फिर ट्रक भरावा जाना आत्मा तो कोई की भी होगी रोवेगी इंसान की। सही बात है। क्यों गौ माता है जननी है अपनी। सही बात है। के लिए गर्दन भी कटा है तो कट जाएगी कोई बात नहीं एक की सजा मार है। मैं तो जानवरों की सेवा करा करूँ गुजरात भी रहूँ रठे भी रहूँ गाँव है मेरो जेजू सर प्राणियों की सेवा करा करूँ। माता जी के कुछ होता है साथ वो के कुछ ये बात करता पहले तो मैं गया भी खाना बोले थारे घर ले जाओ हमको भया गौशाला है आप चन्नो देचा पूछ गेरू कोनी और पा रात का संजेड़ा आए दिन के जना पे मन गाड़ी में गिरने लग गया कपिले और गाड़ी में गिरने लग गया पा मेरा बर्छी की दी मन मार जो छुटाउन लग गया ना एक सिर में दी दड़ कितने के चोट आई? 10-15 टांका है। टांका ही माए टांका ही बर्छी और ये सारा जो हथियार है बस हथियार सब कुछ हथियार। तो ये क्यों कर रहे हैं सरपंच? अब्बा बुझो भी नहीं बुला के ताना सही है सब ताना सही है। गाय बेचा गाय ने बेचन दी जना करी गाय बेची ही। हाँ पहले भी हुई है कि घटना पहले भी पहले 5 ट्रक भरा पकड़ाया को नहीं भर दिया। हाँ पहले वो 2-3 साल से गौशाला बनने के बाद यही कर रहा है। ट्रक पिछली बार भी 3 भरवा दे लेकिन मेठ है मौके पर को नहीं है हर बार ही भरवाते रहे। तो जहाँ काल थे आवाज उठाई तो थारे साथ गांव का कुछ और भी लोग गांव का है ना सज्जन आदमी पे तो है ही आऊंगा ही धर्म का रख सके तो बाकी सब है ही सब लोग ही हैं। आप भी हो भी क्यों जुड़ेड़ा हो भी चीज तो कोई नहीं क्या कह रहे हैं माता जी? दूध और पानी का पानी तो मैं यहाँ कह रही हूँ कि मैंने गाड़ी में गिरने लग गया फिर मेरे बर्छी की दी बोलिया आया तो पड़े कोई काटो हाथ काटो ही का पास वो भाण जो छुटाउन लाग्यो दनाई भाण जा दी बर्छा कीर पाइपा कीर कोई कन गंडासी मतलब हमलो हो जो को जान ले हमलो। हाँ जान ले हमलो करियो हमारे साथ
ओ भाइयों दिन ने धारदार रखा ना कि जना यो गिर को जना बस छोड़ की चाल दिया नहीं बस चालता भी कोई नहीं बिल्कुल खत्म करने की साजिश सी की। ओ बोलो कई दिना से कि विक्रम की तो आपका मामा मेरा भाई को भी विक्रम नाम है बोलो आपका मामा की तो रक्षा करे ही ओ बोलो दूसरे राजपूत की बोलो सगा हंडा रक्षा करे है की का सगा हंडा है जब सही यो कपील इसे दुश्मनी बांध रखी तो मेरे बेटे की भी सुरक्षा मुहैया कराई जाए और इको बरोबर ध्यान रखे जा काल ने कोई घटना होगी तो भी की गवर्नमेंट जवाबदार। अभी चाहे परिवार पर यहाँ को हमलो है तो राजू भाई साहब मैं थार से पूछना चाहूँगी कि के आश्वासन थाने से अंदर से? भाई मैं सुबह राणा सर किसी काम में गया हुआ था तो वहाँ पे मुझे सूचना मिली कि भाई आज जेजू सर के अंदर एक ताज़ा घटना हुई है। ये विक्रम जी ताऊ जी हैं जो गौरक्षक हैं और ये गुजरात में भी गौरक्षा करते हैं, यहाँ भी गौरक्षा करते हैं। कल दिन से ही इनको को सूचना मिली थी कि आज रात को कपिल यात्रा जो सरपंच है वो गायों का ट्रक बढ़ने वाला है, तो ये दिन से इस चीज़ पर ध्यान रख रहे थे। रात को लगभग 10-11 बजे अंधेरे में मतलब छुपा के इस ट्रक को लगाया गया और सारी गायों को इकट्ठी करके और उस ट्रक में भरने लग गए। तो इन्होंने ताऊ जी ने उनको रोकने की कोशिश करी कि आप ऐसा काम मत करो, इन गायों को कटवाने का काम मत करो। आप अपने गांव में गौशाला बनी हुई है, आप सरपंच हो, लोगों से आप चंदा लाओ और इनको गायों को गौशाला में डलवाओ, आप इनको कटवाने के लिए इस ट्रक में मत भरो। तो इन्होंने इनको चुप रहने की हिदायत दी और जान से मारने की हिदायत दी कि आप चुप रहो वरना हम आपको मारेंगे। और हम जो काम कर रहे हैं उसको करने दो लगातार, हमारा तो ये काम है, हम तो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं ये काम, मतलब 3-4 साल से मैं ऐसे काम कर रहे हैं। आप इसमें इंटरफेयर मत करो, पहले भी काफी बार ट्रक बढ़ चुके हैं। आप इसमें इंटरफेयर मत करो। तो इन्होंने कहा कि मैं ऐसा काम करने नहीं दूंगा, आप मेरे को मार के ये काम करोगे, जिंदे रहते हो मैं आपको ये काम नहीं करने दूंगा। तो इन्होंने थानादार जी को फ़ोन किया, तुरंत मौके पे पुलिस बुलाई। पुलिस जब पहुंची वहाँ पे तो वो सारे जो गौ तस्कर थे वो सारे भग गए, बाहर के मेवात के थे कुछ तो, और एक कपिल यात्रा थे और इसके साथ में 5-7 गांव के लड़के और थे। वो वहाँ से सारी जगह छोड़ के भग गए। थानादार जी ने ये ट्रक बरामद किया वहाँ से। इसके अंदर थानादार जी अभी बता रहे हैं, उनका वीडियो भी है, फोटो भी है। 14 गऊ जो भरी हुई थी और उनका मुंह बांध रखा था, पैर बांध रखे थे। थानादार जी ने 3-4 गाय तो ये बता रहे हैं कि वहाँ पे मौके पे मर गई थी। उसके बाद जो बच्ची गई गाय थी उनको यहाँ पे मुकनगढ़ मंडी के अंदर गौशाला में ला के और उनको छोड़ी गई हैं और उनका मेडिकल चेकअप करवाया हुआ है, उनको दवाई भी दी है, कोई टूट फूट हुई है थोड़ी बहुत तो। और यहाँ पे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया थानेदार जी ने। थानेदार जी से हमने पूरी जो गौरक्षकों की जो टीम है उन्होंने मिल के बात करी है। थानेदार जी ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि भाई इन्होंने जो गाँव गौरक्षक थे उनके साथ मारपीट करी है उसके अंदर भी मैं दूध का दूध पानी करूँगा। ये जो गौ तस्करी कर रहे थे इसके अंदर भी दूध का दूध और पानी का पानी करूँगा। इसमें कोई भी किसी भी तरीके की कोई भेदभाव नहीं होगा। और इनकी जो सुरक्षा का जिम्मा है वो भी हम थानेदार जी से अभी बात करेंगे, FIR दर्ज करवा रहे हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है, इतने वो धुरंधर नहीं है, लेकिन और एक पीड़ा भी है, और हमने पिछले थोड़े दिन पहले 15-20 दिन पहले जब चुनाव हुए थे उस टाइम पे हमने हर गांव में बोला था कि भाई जो गाय हैं वो किसानों की फसल खराब कर रही है। ये एक पीड़ा भी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उन गायों को, उस पीड़ा को देखते उस गायों को कटवाने के लिए मेवात में ट्रकों में भरवा दें, ये उसका समाधान नहीं है। सारे गाँव के गाँव हैं, सरकार से सहायता लो, सब मिलकर सहायता करो, किसानों से सहायता लो। हर गाँव में गौशाला, उस गौशाला में गऊ को डालो, उनको चारा डालो, उनको पालो। अब वो गऊ अपनी माता, उसको कटवाने का काम थोड़ी करेंगे। दूसरी बात यह है कि अभी हमारे को थानेदार साहब ने उनको गिरफ्तार जल्दी से जल्दी इसमें तफ्तीश करके कौन कौन लोग शामिल थे तफ्तीश करके इनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करेंगे। अगर इस मामले में किसी भी तरीके कोई भी कोताही बरती गई है तो हम प्रशासन को भी चेताना चाहते हैं कि इसके अंदर बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, रोड पे बैठना पड़ेगा, रोड जाम करनी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा। हम हर मजर के लिए तैयार हैं, बाकी इसमें किसी तरीके को ढिलाई होगी को बर्दाश्त करने की हमारे में बिल्कुल अक्षमता नहीं है। अभी जहाँ थे बताया कि 3-4 साल से ही तस्करी ही जगह कर रहे हैं, सरपंचाई में जब से आया होगा तब से ही ये तस्करी को काम चालू है। तो क्या कुछ कारण समझ में आ रहे हैं कि इतना कठोर कानून होने के बावजूद ये चीजें लगातार रूप से क्यों हो रही? वो एक जो यहाँ पे तानाशाह राजा बैठा था, तानाशाह एक राजा बैठा था, विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा, जो पिछले 15 साल से बैठा था और वो उसके चेले चपाटी हैं। तो उसके राज में वो जो उनकी इच्छा होती थी ना वो करते थे, चाहे गाय कटे, चाहे बकरे कटे, चाहे पाडे कटे, चाहे आदमी कटे, कोई परवाह नहीं थी। और वो उस नशे में अभी तक हैं। उनको ये पता नहीं है कि वो प्रक्रिया अब चेंज हो गई है, अब ये आपकी दादागिरी नहीं चलेगी। जो बोलता था उसको मारते थे, पीटते थे, ये प्रक्रिया थी पहले की जो पिछले 15 साल से चल रही थी और ये चेंज हो गई। अब उनको पता नहीं है, वो उसी नशे में अब चल रहे हैं। अब उनकी आंखें अब खुलेंगी तो उससे आगे इसको रोकने का काम करेंगे। इस तरीके से किसी को मारना, पीटना, गौ तस्करी करना, गोयों को कटवाने के लिए भरना, ऐसा कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो उसके लिए कुछ भी करना पड़े और उनको जितनी तकलीफ हो रही होगी उस तकलीफ का उनको सामना करना पड़ेगा। उनको सीखनी पड़ेगी ये चीज़ कि अब ये भी होना है और अपने को सहन भी करना है। 15 साल में जो पीछे जो किया है उसको भूलना पड़ेगा और उसको पचाना पड़ेगा। अभी जहाँ कठोर कानून फिर भी ही गौ तस्करी ने लेके, लेकिन फिर भी यहाँ की घटना ही जगह सामने आ रही, तो क्या इससे भी कठोर कानून अपने भारत में गौ ने लेके होना चाहिए? बिल्कुल साहब, मैं थोड़ा सा टेक्निकली क्लियर करूँ। आपने ना भारत में एक AWB बोर्ड है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड, पशु क्रूरता को वो है। तो आपने 2022 फरवरी का महीने राजस्थान की भी एक सरकारों गठन हुई है
जिम जिला का मैन 2 लोग सदस्य, एक तो मैं हूँ, एक आपने प्रवीण स्वामी है। तो वर्तमान का मैन जो पशु क्रूरता अधिनियम अभी का मैन 3 साल की सजा है और 70,000 रुपये को जुर्मानो है। अभी मैं लोग पूरी सरकार से मांग करें यहाँ कानूनी रूप से कि आज जो गो हत्या पर प्रतिबंध और इस प्रकार का जो भी काम करे भी की सजा 3 साल की बजाय 20 साल हो गए, क्योंकि वो के है कि वो पूरा को पूरा एक बिजनेस मॉडल है। जहाँ मेवात की गाड़ी हा और ट्रक मेवात को है, तो एक हठिया का एजेंट हो अन्य कॉन्टेक्ट करे कि थे थारा गांव का माइन माने ट्रक में गाय भरा दो, थाने में एक्स अमाउंट दे देगा, थाने एक एक्स अमाउंट दे देगा। तो ये जो लोकल जहाँ जी भी आदमी को जहाँ बतायो राजू जी आ रहे कि अगर राजनीतिक संरक्षण आदमी हो ना तो आगे के बिजनेस मॉडल बन गए, ट्रक मंगा ले, ट्रक भरा दे, ट्रक भराते पैसा मिल जाए। बीघा बाद में गोवंश न ले जाए कि और बीघा बाद में बेरमीसान काटा हरियाणा का मायने। तो अपने राजस्थान में फरवरी 2020 में बोर्ड एक्टिव हुई है, क्योंकि पहले मुकदमा ही दर्ज को नहीं होता। अब जाए का माइन मारी भी मांग है कि का माइन जाए सपोज करो ट्रक पर कोई ड्राइवर भी मिले तो बिन फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि आप बेसिकली बात गाय की को नहीं, सनातन प्रेमिया के हृदय की बात है। आप मंदिरा का माइन भी जय गो माता करा कति गोचर ने लोग खा रहा है, तो एक पीछे मुख्य जिम्मेदार कौन है? आपने जो कानून बनेडो है वो, क्योंकि अन्य चीज को बेरो क्या है कि आपने तो एक ट्रक का 5 लाख रुपया मिला भराओ जाए माता जी बतावा 5 लाख। अभी का माइन ट्रक का माइन कम से कम 100 से 150 गोवन सास के और आको इनकम को सोर्स कहेगा मान का माइन 100 गो का माइन 100 गाया आगी। अभी का मायने बाको चमड़ो नाका बेचे, अड्यान नाका बेचे लोग, बाको जो भी एक शरीर को जो है भी नाका बेचे। एक गाय पर 5 से 10 हज़ार रुपया बनावा, 10 से 15 लाख को ट्रक और नीचे जो गाय भरावा है वे लोग 5-5, 3-3 लाख रुपये लोग देवे। तो पिछला 1 साल से मार्केटिंग चीज़ को इनपुट हो जाए 20 हिसाब से, लेकिन एक पुख्ता चीज़ हो है तो 20 हिसाब से कानून तो बनना चाहिए गो हत्या के ऊपर भी हमें लाग रहे हैं अभी कमाए और पूरा एविडेंस है। अभी कालिया जी की गाड़ी पकड़ी गई है, कितना गो पशु ही जो एक माँ पकड़ा? एक महीने एक्सपेक्टेड हो 150 ज्यादा ने डालना की, लेकिन जय 14 का महीने गोवंश डलो तो आपको एक विशेष योगदान है ये सूचना देने लाग रहा है। आकी सूचना पुलिस ने लागी तो आपको कोई ना कोई सिस्टम में कोई ना कोई आदमी बांध भी सूचना दी होसी कि भाई ये बार कौन चल रहा है, बैठो पुलिस प्रशासन आ रहे और हमारी पूरी टीम जो भी बैठे पूरी की पूरी एक मतलब जांच लगाया बैठी तो पहला ही भागा 14 डाल की बाकियां तो भागा अभी भी हिसाब से बिकान SHO साहब खुद वो ट्रक लेके आनो भी हिसाब से करे तो आके मतलब यहाँ नहीं करता पका कल 5 लाख रुपया को नुकसान हुआ है। और वो जो अपराधी है जो मुख्य अपराधी है मतलब वो अपराधी गोवंश कोई धर्म को अपराधी जो है अगर इको प्रॉपर ढंगो रिमांड हो तो वो आदतन अपराधी निकलेगो। आप ये चीज देखा तो जनप्रतिनिधि में ही तो के जनप्रतिनिधि ने की चीज शोभा दी ही खड़े न खड़े ये चीज आप देखने मिल रही है तो समाज में किस हिसाब से देख कहीं देखो साहब जनप्रतिनिधि की बात यह है कि जब तक राजनीति का मायने अच्छे आदमी नहीं आओगा ना तब तक यहाँ के जनप्रतिनिधि मिलेगा। जने तो चाणक्य भी बोला है कि देश का मायने अगर राजनीति का मायने शिक्षित और युवा आदमी नहीं आओगा ना तो ये प्रकार का ही कानून बनाएगा, क्योंकि ये सरपंच का काम थोड़े सरपंच को काम तो है कि 2 आदमी लड़ दो बाकी न्याय करवाना, सरपंच को काम तो ओ है। और दूसरी बात मैं निश्चित रूप से बोल लूँ ये अपराधी ने पकड़ा और रिमांड होगा ना और इसकी डिटेल कटाओगा ना पिछो बालाजी की स्वामी भी क्रेडो धादा को मतलब जो जय गो माता बोला है ना जो जय गो माता बोला है जो जय श्री राम बोला है जकाई इस चीज का मायने संलग्न होगा। ये भी मुख्य आरोपी को नहीं है आना आको ऊपर जो आका बैठे हो है जो आने बोला कि थे काम करो थांजे यहाँ करनो करो माने कोई दिक्कत कौन थारो पर कोई प्रकार की दिक्कत को नहीं आवेगी। तो ये लोगों ने तैयार कराया जावाने आको को नहीं आ जान बोल देगी ठीक है कुछ भी करो। अब कल दिनांक 12 दिसंबर 2023 को दौरान गश्त मन थानाधिकारी मुकुंदगढ़ सरदारमल को सूचनाकर्ता विक्रम सिंह निवासी जैजूसर ने जरिए फ़ोन से इतला दी कि ग्राम जैजूसर में कुछ लोग गोवंश को गोकशी और तस्करी हेतु एक ट्रक में भर के ले जाना चाह रहे हैं। तुरंत मौके पर पहुंचे। प्राप्त इतला और सूचना पर कार्रवाई करने हेतु तुरंत मन थानाधिकारी दल बदल मौके पर पहुंचा तो मौके पर पहुंचकर पाया कि एक हरियाणा नंबर का ट्रक मौके पर मौजूद था। मौजूद समाजसेवी गोरक्षकों ग्रामीण जनों की मदद से ट्रक का डाला खुलवाकर चेक किया गया तो उसमें 14 गोवंश पशु जिसमें 11 नरसांड थे और 13 गाय ठूंस कर भरे हुए थे जिनके मुंह और पैर बेरहमी से बांधे हुए थे। मौके पर ही चालक परिचालक व आरोपियों की तलाश की गई जो अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग गए थे। इसलिए मौके पर ही गोवंश से भरे हुए ट्रक को जब्त किया गया है। गोवंश को जब्त कर गौशाला में लाकर गोवंश को सुपुर्द किया गया है। ट्रक को जब्त कर निगरानी हेतु थाने में खड़ा कराया गया है और वापसी पर मन थानाधिकारी द्वारा इस संबंध में गोवंश पशु अधिनियम 1995 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है।
आरोपियों की सरगर्मी से तलाश जारी है। मौके पर मिले गोवंश का मेडिकल व इलाज करवा दिया गया है। तलाश जारी है। सर के बाद में कि मारपीट को जो मामला वो भी सामने आया, बार बताया कि दोनों जो आपस में मारपीट करी है, वो के मामलों और भी जांच करते पहुंचे। इस संबंध में आज दिनांक को दोनों ही पक्षों की रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। दोनों ही पक्ष कल दिनांक की घटना को लेकर आपसी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। प्रथम दृष्टया उक्त गोवंश आवारा पशु होना बताया जा रहा है। इस संबंध में लेकर गांव में विभिन्न मत हैं, जिस संबंध में लेकर दोनों पक्षों में आपसी कोई नोकझोंक हुई है, जिस संबंध में दोनों आरोप लगा रहे हैं और प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं। जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। तो गो तस्करी का आरोप ही जा लगाया जा रहे हैं, बिकॉज साज का गोरक्षक हा जो ट्रक बढ़ते हुए रोका बन के साथ मारपीट है जो कि करी गई है। बाकी की पूरी पुष्टि है बतो जांच ही बताओगी, जांच की सारी रिपोर्ट्स बताऊंगी और आप देख सका कि अहिया का मामला ही जगह चल रहा है। तो कि गोरक्षा ने लेके और भी कठोर नियम अपने भारत में होना चाहिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। मिला हाँ अगले कोई अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।